नमस्कार। आजकल भारत की संसद में जो हो रहा है वो देखने लायक है। एक ऐसा हंगामा मचा हुआ है जिसकी वजह एक किताब है। और मजे की बात यह है कि ये किताब अभी तक छपी भी नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो हो ये रहा है कि संसद की कार्यवाही रोज, लिटरली रोज ठप हो रही है। हंगामा, शोर शराबा, और ये सब तब हो रहा है जब देश में चुनाव का माहौल है। नेशनल सिक्योरिटी पर बहस होनी चाहिए। ऐसे में ये सब रुक जाना, ये बहुत सीरियस बात है। पर सवाल ये है कि आखिर इस हंगामे की जड़ क्या है? तो इस पूरे हंगामे की जो वजह है ना, वो है हमारे पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की एक किताब। उनकी आत्मकथा है, नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और ऐसा माना जा रहा है कि इस किताब में भारत चीन सीमा पर जो तनाव हुआ था ना, उसको लेकर कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब देखिए, मामला एकदम आमने सामने का है। एक तरफ हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो कह रहे हैं कि मुझे इस किताब की बस 5 लाइनें संसद में पढ़नी है, बस 5। और दूसरी तरफ है सरकार, जो उन्हें ऐसा करने से हर हाल में रोक रही है। और सोचिए, ये कोई एक दिन का किस्सा नहीं है। लगातार 4 दिनों से यही चल रहा है। संसद ठप है। सोचिए, संसद का कितना कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। कोई जरूरी काम हो ही नहीं पा रहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई आखिर उन 5 लाइनों में ऐसा क्या है, क्या लिखा है ऐसा कि इतना बड़ा बवाल मच गया? सरकार को इस किताब से इतना डर क्यों लग रहा है ना? चलिए, अब देखते हैं वो कौन सी 5 लाइनें हैं जिन्होंने पूरे देश की सियासत में ये तूफान ला दिया है। तो किताब में जो लिखा है वो कुछ ऐसा है। बात है 2020 की, जब भारत चीन सीमा पर तनाव चरम पर था। जब चीनी टैंक कैलाश रेंज तक पहुंच गए थे। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। तब सेना प्रमुख ने सरकार से पूछा कि क्या करना है, ऑर्डर्स दीजिए। और घंटों के इंतजार के बाद पता है क्या जवाब आया? जवाब आया, जो उचित समझो वो करो। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आदेश के लिए रिक्वेस्ट किससे की गई थी। ये देश के टॉप लीडर्स को भेजी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर। मतलब वो लोग जिनकी उस वक्त देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अब इस एक लाइन के जवाब का जो सियासी मतलब निकाला जा रहा है वो बहुत बहुत गंभीर है, खासकर जब हम भारत चीन बॉर्डर के हालात को देखें तो। विपक्ष का कहना है कि ये साफ साफ दिखाता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी। देखिए, विपक्ष का जो तर्क है वो बड़ा सीधा सा है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, देश पर संकट है, आर्मी चीफ ऑर्डर मांग रहे हैं। दूसरा, घंटों तक ऊपर से कोई जवाब ही नहीं आता। तीसरा, जब जवाब आता है तो वो भी गोलमोल कि जो ठीक लगे करो, कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं। और चौथा, विपक्ष इसी को पकड़कर कह रहा है कि ये तो सरकार का अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना हुआ। और फिर एक और दिलचस्प मोड़ आया। जब राहुल गांधी को संसद के अंदर ये लाइनें नहीं पढ़ने दी गईं, तो वो बाहर आए, मीडिया को बुलाया और सबके सामने वही पंक्तियां पढ़ दी। मतलब मामले को सीधे जनता की अदालत में ले गए। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। सोचिए, एक ऐसा माहौल है जहां सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत लीडरशिप सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं। ऐसे में किताब में क्या लिखा है उससे भी ज्यादा सरकार का रिएक्शन इतना इतना तेज क्यों है? तो अब पूरा खेल बदल गया है। अब असली मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि किताब में क्या है। असली मुद्दा ये बन गया है कि सरकार इस जानकारी को बाहर आने से रोकने के लिए इतनी जी जान से कोशिश क्यों कर रही है। तो इस पूरे मामले को देखकर एक सवाल जो मन में सीधा आता है वो ये है कि क्या सरकार को इस बात का डर है कि अगर ये किताब छप गई तो कोई ऐसी सच्चाई बाहर आ जाएगी जो उसके लिए राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी? या फिर इस सारे हंगामे के पीछे, इस रोक टोक के पीछे कोई और ही कहानी है? कोई ऐसी वजह जिसके बारे में हम और आप अभी जानते ही नहीं हैं? ये वो सवाल है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा और रहस्यमयी बना देता है।